ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो घमासान छिड़ा है उसे पूरा 1 महीना हो गया है। टीवी खोलते ही हमें बमों के धमाके और मलबों के ढेर दिखते हैं। हमें लगता है कि लड़ाई हज़ारों कोस दूर हो रही है, तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस जंग का एक ऐसा दुश्मन है जो बिना पासपोर्ट के हवाओं के साथ उड़कर हमारे घरों तक पहुंच रहा है। वो है प्रदूषण और जहरीली हवा। नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय ग्रहरी। आज के वीडियो में हम इस जंग के उस चेहरे के पर बात करेंगे जो नक्शों पर नहीं बल्कि हमारी सांसों पर हमला कर रहा है। जब एक मिसाइल फटती है तो वो सिर्फ सीमेंट की दीवार नहीं तोड़ती, बल्कि हवा में हजारों किलो जहरीला बारूद घोल देती है। इस 1 महीने में जितने लड़ाकू विमान उड़े हैं, उन्होंने इतना धुआं छोड़ा है जितना दुनिया के आधे ट्रक और बसें मिलकर भी नहीं छोड़ते। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस 1 महीने की जंग ने आसमान में कार्बन का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया की गर्मी बढ़ रही है। ये जो बिना मौसम के बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये सब इसी जंग के धुएं का नतीजा है। तेहरान और तेल अवीव के आसमान में जो काला धुआं आप देख रहे हैं, वो हवा के साथ पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहा है। अब बात करते हैं हमारे पेट की। जब तेल के बड़े बड़े गोदामों में आग लगती है तो हफ्तों तक काला धुआं निकलता रहता है। ये धुआं बादलों में जाकर चिपक जाता है और जब बारिश होती है तो वो पानी साफ नहीं बल्कि जहरीला तेजाब बनकर खेतों में गिरता है। अगर ये बारिश हमारे खेतों में गिरी तो मिट्टी की ताकत खत्म हो जाएगी, फसलें जहरीली हो जाएंगी। जो अनाज हम और आप खाएंगे उसमें बारूद के रसायनों का असर होगा। यानी जंग वहाँ हो रही है लेकिन उसका जहर हमारे घर की थाली तक पहुँच सकता है। मिट्टी एक बार खराब हो गई तो उसे ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। सिर्फ खेत और आसमान ही नहीं बल्कि समंदर भी इस जंग की मार झेल रहा है। जहाँ से व्यापार होता है, जहाँ से मछलियाँ आती हैं, वो पानी अब काला पड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात है वो कचरा जो इन बमों से निकल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये मलबा जिंदगी के लिए कितना खतरनाक है। इस जंग की मार सिर्फ इंसानों पर नहीं, उन बेजुबान पशु पक्षियों पर भी पड़ रही है जो न बोल सकते हैं न शिकायत कर सकते हैं। जब आसमान में जहरीला धुआं भरता है तो उड़ते हुए परिंदे दम तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। जो तालाब और पोखर पशुओं के पीने के काम आते थे, उनमें अब बारूद की राख और जहरीले रसायन घुल चुके हैं। इतना ही नहीं, जब बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हैं तो उनसे निकलने वाली बारीक धूल हवा में महीनों तक तैरती रहती है। ये धूल घास और चारे पर जम जाती है। जब हमारे गाय भैंस इस चारे को खाते हैं तो वो जहर उनके दूध के जरिए हमारे बच्चों तक पहुंचता है। यानी जंग की ये आग हमारे घरों के चूल्हों और हमारे बच्चों की सेहत दोनों को झुलसा रही है। ये कचरा और ये बारूद का जहर, ये सब आने वाले कई सालों तक हमारी मिट्टी और हमारे शरीर में घर बनाकर रहेगा। जंग सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं, ये खेल है जिंदगी और मौत का। जब बड़े नेता मेज पर बैठकर इस जंग के फैसले लेते हैं तो वे भूल जाते हैं कि जिस दुनिया पर वो राज करना चाहते हैं वे उसे ही रहने लायक नहीं छोड़ रहे। इस 1 महीने ने हमें ये बता दिया कि बारूद की गंध तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुदरत के जो घाव हरे हुए हैं उन्हें भरने में सदियां लगेंगी। तो आज के वीडियो में इतना है। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम तक के साथ।